नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये टॉपिक पिछले क्लास जो मैंने स्टैटिक जीके का मेजर पोर्ट इन इंडिया पढ़ाया था उसी से रिलेटेड है। बट मैं वहाँ पे नहीं बता के मैंने सोचा कि एक सेपरेट लेक्चर इसके लिए छोटा सा बनाते हैं। सो ये वीडियो इसी पे बेस्ड है, व्हाट इज मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है? मल्टी मॉडल का मतलब आप समझ रहे होंगे कि कोई बहुत सारे चीज़ों को एक जगह मिला देना। अब यहाँ पे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम किसको मिलाएंगे? जो भी ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशंस जैसे लैंड या एयर या सी, इनको एक जगह क्या करना, हार्मोनाइज कर देना। हार्मोनाइज का मतलब है इनका एक समन्वय बिठा देना, इनको एक जगह साथ में ला लेकर आना। ओके, तो ये तो मल्टी मॉडल का डेफिनेशन है। और ऐसा क्यों करते हैं, या कोई कंट्री ऐसा क्यों आजकल ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को फॉलो कर रहा है? इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं और कुछ एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज तो हर पहलू का एक अच्छा होता है तो बुरा होता है, बट इसमें एडवांटेज बहुत ज़्यादा है और डिसएडवांटेज बिल्कुल एक या दो, ऐसा बिल्कुल माइनर एडवांटेज आप मान सकते हैं इसके। ओके, सॉरी, डिसएडवांटेज वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको एक बात बताऊं कि अभी तक हम अपने पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पा रहे थे। अभी तक हम पूरी तरह से डिपेंडेंट थे मालगाड़ी पे और मोरलेस ट्रक पे। ठीक है, इनफैक्ट आज बट अब हम बना रहे हैं मालगाड़ी के लिए डीएफसी। डीएफसी क्या है? डीएफसी, डेडिकेटेड फ्रीड कॉरिडोर। ओके, डेडिकेटेड फ्रीड कॉरिडोर। इस पे सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी चलेगी। इस पे नॉर्मल गाड़ी, जो सवारी गाड़ी होती है सुपर फास्ट, ये सब नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि जो सवारी गाड़ी होती है, नॉर्मल गाड़ी जो होती है, ट्रेन, उसकी स्पीड ज़्यादा होता है कंपेयर टू मालगाड़ी, जिसकी वजह से हमें सवारी गाड़ी को सिग्नल देना पड़ता है। और इसके कारण मालगाड़ी के क्या होते हैं, टाइम डिले हो जाता है, और टाइम डिले होने के कारण क्या होता है, कॉस्ट बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में हमें कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम क्या बना रहे हैं, डीएफसी, डेडिकेटेड फ्रीड कॉरिडोर। ठीक है, इस पे सिर्फ मालगाड़ी चलेगी, ध्यान रखना। और दूसरी बात, जो दूसरा हम अपने जो पोटेंशियल को नहीं रियलाइज कर पा रहे थे, वो है पानी वाले रास्ता, मतलब पोर्ट। वैसे तो पोर्ट हमारे जो 13 मेजर पोर्ट्स हैं और एक कंपनी, वो सारे सही बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बट हम उन्हीं तक सीमित रह गए और हम अपने जल मार्ग को सही से यूज नहीं कर पाए। इसीलिए आप आजकल इंडिया में बहुत सारे योजनाएं देख रहे होंगे। जैसे एग्जांपल उन्नत योजना, सागरमाला परियोजना चल रही है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पोर्ट को सड़कों से जोड़ रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट उड़ान योजना, मतलब इसके टैगलाइन है उड़े देश का हर नागरिक। इसके तहत हम बहुत सारे एयरपोर्ट्स को बना रहे हैं पोर्ट के पास में, सी पोर्ट के पास में बना रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मल्टी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कि मतलब लैंड ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड सी ट्रांसपोर्ट, इनको एक जगह क्या कर देना, हार्मोनाइज कर देना, समन्वय बिठा देना। आप सोचो कि ये है हम अपना पोर्ट। ठीक है, और यदि मैं यहाँ तक रेलवे लाइन बिछा दूँ, ठीक है, रेल की पटरियाँ यहाँ तक ला दूँ, ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ मालगाड़ी आएगी। ओके, मालगाड़ी आया, यहाँ से सामान आया, कार्गो आया, सीधा सी में, और इसके बाद एक्सपोर्ट। तो कितना इजी हो जाएगा। ये मान आपका एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से आपने कार्गो लाया और सीधा यहाँ पे लोडिंग किया और एक्सपोर्ट। तो इससे क्या होगा कि एक तो टाइम डिले जो होता है, वो हमारा यहाँ पे समय बचेगा। और दूसरी बात, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, वो काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव हमारे लिए होगा। तो ये तो एडवांटेज है हमारा किसका, मल्टी मॉडल सिस्टम को फॉलो करने का।
और यही एडवांटेज नहीं, व्यापारी जो होते हैं, मर्चेंडाइज जो होते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप सोचिए कि ये एयरपोर्ट के जो ओनर हैं, और ये सी का, और ये लैंड ट्रांसपोर्ट का, अब इन तीनों का क्या हो गया, समन्वय हो गया है। मतलब इन तीनों साथ में इंटर कनेक्टेड वर्क कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन इनके पास है। अब जो व्यापारी होगा वो क्या करेगा, किसी एक से कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। ठीक है, कि भाई हमें ये सामान यहाँ से इस कंट्री तक पहुँचाना है। ठीक है, अब एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब उसे बार बार जो जितने भी ऑनर हैं इससे मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हुआ, फिर सीधा अब एक्सपोर्ट। अब इनकी जिम्मेदारी है कि ये यहाँ तक इस पोर्ट तक पहुँचाएं इसे। ओके, तो ये मर्चेंडाइज के लिए भी बहुत एडवांटेज की बात है। ओके, सो और एक बात और यहाँ बता दूँ, आप इसको एग्जामिनेशन पर्पज से याद रखना। हमारे इंडिया में जो फर्स्ट फर्स्ट मल्टी मॉडल नेटवर्क जो बन रहा है, मल्टी मॉडल नेटवर्क जो सबसे पहला कहाँ बन रहा है, वाराणसी। ओके, वाराणसी में इसका उद्घाटन 2018 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किए थे। और दूसरा दूसरा जो है, सेकंड सेकंड जो बन रहा है वो साहेबगंज 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 में बन रहा है। साहेबगंज मैंने बताया था पिछले क्लास में कि साहेबगंज झारखंड का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे गंगा नदी टच करते हैं। ओके, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो ये जो दोनों मल्टी मॉडल नेटवर्क जो इंडिया में बन रहा है, वो दोनों गंगा नदी के किनारे, वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे और साहेबगंज भी गंगा नदी के किनारे। ओके, तो ये दो इंडिया में मल्टी मल्टी मॉडल नेटवर्क बन रहे हैं। ओके, इस फिगर में आप देख सकते हैं, इस फिगर से आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये मल्टी मॉडल सिस्टम है। ये यहाँ से, ये देखो, रोड से यहाँ पे ट्रक को ले आया, ये एरोप्लेन है। ठीक है, ये पोर्ट है। तो इनको एक क्या कर दिया हमने, एक इनके बीच में कम्युनिकेशन बिठा दिया। ठीक है, कि आप लोग आपस में मिलकर काम करो ताकि लोगों का टाइम कंज्यूम ज़्यादा ना हो। ठीक है, और कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़े। ठीक है, और सोहेल, जो मैंने ऊपर अभी समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ द डिफरेंट मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट यूज टू मूव मटेरियल और गुड्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर थ्रू द ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट। In today's world, multimodal transport is the basic element for moving goods from one place to another using different vehicles so that merchandise reach its destination quickly and safety with the single transport। मतलब वही है कि मर्चेंडाइज को क्या होना चाहिए, वो उनको जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक जल्द से जल्द सामान पहुँचे विद सिंगल ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब हम आते हैं एडवांटेज। तो एडवांटेज क्या है, देखो, रिडक्शन रिडक्शन ऑफ कार्गो हैंडलिंग। ठीक है, बिल्कुल, जो हैंडलिंग टाइम है वो कम लगेगा। ठीक है, रिड्यूस द कॉस्ट पर व्हीकल्स, ये भी कम लगेगा क्योंकि यहाँ पे हम कॉस्ट इफेक्टिव का ही तो बात कर रहे हैं। डिक्रीज इन कस्टम कंट्रोल में भी डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, ये तो हमने बताया है। और ट्रैकिंग कार्गो थ्रू द सैटेलाइट सिस्टम। ठीक, यदि एक जगह इनका समन्वय हो जाएगा, एक ही कम्युनिकेशन से ये लोग वर्क करेंगे तो हमें ट्रैकिंग कर पाना ईजी हो जाएगा। एक बार सामान लोडिंग हुआ, इसमें एक ट्रैकिंग आईडी लगा, फिर इस ट्रैकिंग आईडी को आप ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एडवांटेज हो गया किसका, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। अब इसके कुछ एक दो डिसएडवांटेज वो भी हम देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेज ये है कि कुछ कंट्री के पास एक एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है मल्टी मॉडल सिस्टम डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। और दूसरा कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, यदि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन मतलब यदि ट्रांसपोर्टर के बीच में कोऑर्डिनेशन का थोड़ा सा लैक हो गया, कमी हो गई, तो उनके बीच में तो ट्रांसपोर्ट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो जिसमें क्या हो जाएगा, कुरियर को मतलब सामान को एक्सपोर्ट होने में थोड़ा सा डिले हो सकता है। आशा करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द डायनेमिक एजुकेशन।